प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत हम आव्यूह में प्रश्नावली 3.2 को पढ़ रहे थे। आज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है वह है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई है 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0 दिया गया। कह रहा है तो a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें एक हम देख रहे हैं कि i क्या है, क्योंकि i का भी इसमें यूज करना है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि i जो है वह क्या है भाई, एक जो है यूनिट मैट्रिक्स होता है, यानी इकाई आव्यूह कहलाता है। और इसका जो मान होता है वह कितना होता है, बराबर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। ये एक तस्तमक आव्यूह है, इकाई या तस्तमक आव्यूह, और इसका मान इतना ही होता है। इसका भी यहाँ पर प्रयोग करना है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि a² का मान इसमें नहीं दिया है, तो हम पहले a² का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम a × a करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले a × a का मान ज्ञात करना होगा, कितना होगा। तो यहाँ पर हम a × a का मान निकालेंगे। तो निकालने के लिए पहले a का मान लिखेंगे। तो ये है 2 0 1, फिर 2 1 3 1 -1 और 0। a का मान लिखा, इंटू a है, इंटू फिर a कर दीजिए। तो यह है 2 0 1 और फिर क्या है 2 है, 1 है और 3 है, फिर 1 -1 और 0। ये हमने a × a का मान लिख दिया। अब आप जानते हैं कि जब a × a करेंगे तो a² होगा। a² का मान हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर a² का मान निकालने से पहले मैं इस बात को बताया था कि किसी भी आव्यूह का गुणनफल तभी करिएगा कि जब उसके स्तंभों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 3 स्तंभ हैं और 3 इसमें पंक्तियां हैं, तो इसका गुणनफल संभव है। और ये भी मैंने कहा था कि यह जितने कोटि का यह आव्यूह होगा, तो जो गुणनफल का आव्यूह होता है वो कैसे प्राप्त होगा, उसका कोटि क्या होगा। तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए 3x3 कोटि का आव्यूह है और ये भी 3x3 कोटि का है, तो इसका अंतिम और इसका पहला कट जाएगा तो बचेगा 3x3। यानी ये जो आव्यूह आएंगे गुणनफल के बाद वो भी 3x3 कोटि के ही आव्यूह होंगे। तो हम इस चीज़ को पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब इसका गुणनफल कैसे करते हैं, तो पंक्ति का गुणा कॉलम के साथ करते हैं। तो इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ करिए। तो यहाँ पे 2 × 2 होगा तो होगा 4, और प्लस 0 × 2 करेंगे तो 0, और 2 × 1 करेंगे तो 1 × 1 करेंगे तो होगा 1। ठीक है, देखिए 2 × 2 4, 0 × 2 0, 1 × 1 1 हो गया। इसके बाद इसका गुणा इसके साथ करिए। तो 2 × 0 क्या हुआ भाई, 0 होगा। फिर 0 × 1 क्या होगा, 0 होगा। फिर 1 × -1 -1 होगा।
फिर इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो 2 इंटू 1 2 होगा, फिर 0 इंटू 3 0 होगा प्लस 0, 1 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0 और प्लस क्या किया हमने 1 इंटू 0 0 ही होगा। एक गुणा हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। फिर हम करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के नीचे लिखा जा रहा है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो होगा 4, फिर 1 इंटू 2 करेंगे तो प्लस क्या होगा 2, और फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी का गुणा इसके साथ करिए तो 2 इंटू 0 क्या हुआ भाई 0, और प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पर जब यह गुणा करेंगे 3 इंटू -1 तो क्या होगा प्लस -3 होगा, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब तो आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्लस यानी -3, ठीक है। अब इसका गुणा भी हमने कर लिया, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा भाई, अब 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 0 क्या होगा भाई 0 हो गया। देखिए 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 हो गया प्लस 3 इंटू 0 हो गया। एक और बचा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो सेकंड कॉलम का, थर्ड रो थर्ड कॉलम का। तो देखिए यहाँ से 1 इंटू 2 कितना हो गया भाई 2 हो गया, प्लस क्या होगा -1 इंटू 2 तो -2 होगा, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ -2। फिर 0 इंटू 1 करेंगे तो प्लस क्या होगा 0 होगा, फिर इसका करेंगे आप 1 इंटू 0 तो 0 होगा, और देखिए -1 इंटू 1 तो -1 होगा, प्लस यानी -1 लिखेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं -1। फिर क्या होगा भाई -1 इंटू 1 किया तो -1, तो प्लस आप ऐसे लिखते प्लस यानी -1, लेकिन ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर -1 लिख दे रहे हैं। तो हो गया यह इसका माइनस। अब 0 इंटू क्या हो गया भाई -1, तो ये प्लस क्या हो गया 0, यानी इसको भी -1 लिखेंगे तो -0 लिख दे रहा है -0, ठीक है। तो अब इसका गुणा हो गया, देखिए इसका गुणा हमने किसके साथ कर लिया, इसके साथ कर लिया। 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 यानी क्या हो गया -1, और 0 इंटू -1 -0। इसका गुणा अंतिम के साथ करिए, 1 इंटू 1 क्या हो गया भाई 1, प्लस -3 इंटू -1 इंटू 3 तो -3 होगा, तो डायरेक्ट -3 लिख दिया हमने। फिर 0 इंटू क्या होगा 0, तो प्लस क्या कर दिया हमने 0 लिख दिया। अब ये गुणा कंप्लीट हो गया, तो ये आ गया a² का मान, जो कि कितना होगा भाई 4 धन 1 5 हुआ, ये हो गया -1, ये हो गया 2, और फिर ये 4 2 6, 6 3 9 हो गया, और फिर ये -2 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया भाई, ये 5 हो गया, 3 और 2 5, ये कट के 0 हो जाएंगे, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया -2। अब हमारे पास a² का मान हो चुका है। अब हम इसको लिख के सॉल्व कर देंगे। तो जिसका मान हमें ज्ञात करना है, किसका मान, अब इसका मान ज्ञात करना है हमें a² - 5a प्लस 6i का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले इनका मान रखते हैं हम, इनका मान रखेंगे a² का। तो a² आ गया है, कितना आया भाई देख लीजिए, a² का मान आया 5 - 1 और 2, तो ये हो गया 5 - 1 और 2, ठीक है। थोड़ा और हम पास लिख देते हैं, -1 और 2, फिर 9 - 2 5, 9 - 2 5, और फिर 0 - 1 0 - 1 और -2, ये लिख दिया हमने। ये इसका मान हो गया -5 इंटू ये क्या है भाई a का मान लिखना है, तो a का मान देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है 2 0 1, ये हो गया 2
1 3 और ये हो गया 1 -1 और ये हो गया 0, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद है प्लस 6 इंटू आई का मान लिख दीजिए। तो आई का मान यही लिखे थे हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने इसको लिख दिया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, इसका तो गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया 5 -1 2, ये हो गया 9 -2 5 0 -1 -2। अब ये माइनस, इसका गुणा कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 गुणे 0 करेंगे 0 और ये 5 इंटू 1 5 होगा। इसका गुणा सभी में हो जाएगा। तो ये होगा 10 5 15 हो जाएगा। ये होगा 5 -5 और क्या हो गया, ये इसका गुणा केवल कर रहे हैं, माइनस का नहीं कर रहे हैं। तो 5 इंटू 1 होगा तो ये -5 होगा और ये 0 हो जाएगा। और फिर प्लस इसका भी गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा होगा तो क्या होगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आपको अपने हिसाब से करिए। हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 - 10 तो होगा कितना -5। फिर -0 माइनस नहीं, यहाँ पर -1 में से 0 को घटाएंगे तो -1 ही होगा। ठीक है। अब 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 आएगा। 9 में से 10 को घटाएंगे तो -1 होगा। -2 में से 5 को घटाएंगे तो ये -2 और -5 मिलके कितना होगा भाई -7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -5 नहीं +5 और -15 कितना होगा घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10। ठीक है। अब इसके बाद 0 में से 5 को घटाएंगे तो -5 होगा। यहाँ पर देखिए -1 में से जब -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -1 और +5 यानी हो गया 4। ठीक है। और यहाँ पर 0, यहाँ देखिए -2 में से 0 को घटाएंगे तो -2 ही होगा। ठीक है। एक बार फिर हम घटाना चेक कर लेते हैं। 5 -10 -5 -0 -1 0 -1 2 -5 -3 9 -10 तो -1 -2 -5 -7। ठीक है ना। ये कितना होगा 5 और माइनस जो है 15 -10 0 में 5 को घटाएंगे तो -5 -1 और -5 +5 यानी 4 हो जाएगा। और -2 0 को करेंगे तो -2 होगा। और अब प्लस इसको लिख दीजिए क्या होगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसका मान देखिए क्या हो रहा है, कैलकुलेट करना है। इसका अब योगफल कर दीजिए तो क्या होगा भाई। आप चाहते तो एक साथ तीनों को भी कर सकते थे, हम इसको घटा लिए तब इसको जोड़ दे रहे हैं। तो -5 + 6 तो बचेगा कितना भाई 1। ठीक है ना। यहाँ देखिए -1 और +0 तो ये भी कितना होगा -1 -3 + 0 -3 1 -1 + 0 -1 और -6 7 + 6 -1 क्या होगा भाई ये -10 ही रहेगा। और फिर यहाँ -5 ही होगा, +0 करेंगे ये 4 होगा। और -2 और +6 ये भी क्या आएगा 4 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि ये इसका आंसर हो गया जो कि इसका मान है। तो यहाँ पर हमने इसका मान क्या प्राप्त हो गया भाई 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 और 4। तो ये किसका मान है a² - 5a + 6i का क्या है मान है, जो कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर लिया। क्योंकि इस क्वेश्चन को बताने का एक ही मकसद था कि इस टाइप्स के क्वेश्चन
जो है 12वीं कक्षा में निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम इसीलिए इस क्वेश्चन को बताए हैं ताकि इस प्रश्नावली के इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकें। अब हम इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि परिवर्त अवयव किसे कहते हैं और उसके गुणधर्मों को। ठीक है, तो हम इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।